हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईक्यू एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था विधायिका, हमने संसद के बारे में पढ़ा था और विधायिका, विधानमंडल, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ हम रिकॉल कर लेते हैं पिछली वीडियो से कि हमने पढ़ा था संसद, और संसद किस किस को मिलाने पे बनती है। तो संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाने पर। तो ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये हैं संसद के। संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राज्यसभा। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। तो राज्यसभा को आज हम देखेंगे, राज्यसभा विशेष क्यों है और राज्यसभा में क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स को आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग देख लेते हैं, चलिए, राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा एक सदन है और उच्च सदन है। राज्यसभा एक उच्च सदन है और विशेषज्ञ सदन है और स्थायी सदन है। तो राज्यसभा विशेषज्ञ सदन क्यों है? विशेषज्ञ सदन है कि इसमें कुछ विशेष व्यक्ति चुन कर के आते हैं, इसलिए ये विशेषज्ञ सदन है। और स्थायी सदन इसलिए है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्थायी सदन है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। और अब हम देख लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो इसकी संरचना है कि 250 सदस्य इसमें अधिकतम होंगे। सदस्यों की संख्या क्या होगी इसमें? 250 होगी अधिकतम। और जो 248 सदस्य जो होंगे वो राज्य और केंद्र से चुन करके आएंगे, और 12 सदस्य होंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे जो। और जो 233 सदस्य हैं वो 233 सदस्य होंगे जो राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य पहुंचे? 233, और 12 मनोनीत के माध्यम से थे, तो कुल हुए 245। तो ये इसकी संरचना है राज्यसभा की। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि 250 अधिकतम सदस्य होंगे और 248 जो राज्य और केंद्र से लाए जाएंगे, और 233 जो पहुंचते हैं 233 वो राज्यसभा में, और 12 सदस्य वो जो मनोनीत के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा, और टोटल सदस्य होंगे 245। तो ये इसकी संरचना थी राज्यसभा की। अब हम देख लेते हैं निर्वाचन। तो 233 सदस्य में जो थे, जो दिल्ली और केंद्र से भी कुछ सदस्य आएंगे, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा है, तो वहाँ से भी चुन करके कुछ सदस्य आएंगे। तो केंद्र के माध्यम से भी आएंगे। दिल्ली और पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, वहाँ पे विधानसभा है, तो वहाँ से भी चुन करके कुछ सदस्य आएंगे। तो टोटल सदस्य जो पहुँचते हैं वो कितने हुए? 233। ठीक है, तो और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य हैं। अब हम देख लेते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन में राज्य और संघ शासित प्रदेश से मनोनयन से आते हैं। राज्य में क्या है कि राज्य और संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं? वो आते हैं 238। ठीक है, ये निर्वाचन की प्रक्रिया है। और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं कि जिनका क्या नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो चुन के आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य होते हैं। और राज्य के विधानसभा द्वारा जो राज्यों में भेजे जाते हैं। ठीक है, राज्य और विधानसभा के द्वारा जो सदस्य होंगे वो कुछ सदस्य वो होंगे जो राज्यों में भेजे जाएंगे। राज्य और विधानसभा से जो चुन करके आएंगे उनको कहाँ भेजा जाएगा? राज्यों में भेजा जाएगा, जिससे कि वो अपनी संसद में बात को रखें, और जो भी मतलब विकास की या किसी भी तरीके की जो बात है उसका क्या हो, आगे संचालन हो। और सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होगा। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होगा, जनगणना के आधार पर जितनी जनसंख्या जिस प्रदेश की होगी, ठीक है, उसके हिसाब से ही जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होगा, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला प्रदेश है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्षेत्रफल में है राजस्थान। तो आई होप
ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है, कुछ फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो इसकी योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, और मानसिक रूप से वो मेंटली जो हो प्रिपेयर हो, मेंटली उसका जो दिमाग है वो संतुलन में हो, ठीक है। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और लाभ के पद पर मतलब किसी सरकारी नौकरी के पद पर ना हो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी वीडियो। और नेक्स्ट है उसका कार्यकाल। तो कार्यकाल में है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, और इसमें प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रति 2 वर्ष पर कैसे करते हैं, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो प्रति 2 वर्ष पर ऐसे करते हैं कि प्रति 2 वर्ष में इसका क्या होता है, चुनाव होता है, और 1/3 सदस्यों का, जैसे कि 2012, 2014 और 2016 और 2018, ठीक है। तो 2018, तो 2018 तक क्या हुआ कि 33 सदस्य, 2012 के 33, 14 के 33 और 16 के 33, तो ये टोटल सदस्य हुए 99। अब इनका जो कार्यकाल पूरा होगा 6 वर्ष का, वो पूरा होगा 2018 में। 6 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा, और 2018 के बाद इसके बाद जो 2018 के बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तो दोबारा 33 सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। तो उधर से 33 सदस्य कम हो जाएंगे और इधर दोबारा 33 सदस्य चुने जाएंगे। तो इनके क्या होंगे, इसमें इस तरह से क्या होता रहता है, हर प्रति 2 वर्ष के बाद चुनाव होता रहता है, और 33 सदस्यों की जो संख्या है वो पूरी होती रहती है। इस तरह से क्या होगा कि 1/3 सदस्यों का अवकाश ग्रहण कर लिया जाता है। 1/3 सदस्य क्या होगा, अवकाश ग्रहण कर 1/3 सदस्यों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होगा, और कितने सदस्यों का, प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होगा, और 6 साल का कार्यकाल होगा, और 1/3 सदस्यों का अवकाश ग्रहण कर लिया जाएगा इस माध्यम से, ठीक है। तो ये है कार्यकाल की संरचना। और नेक्स्ट आगे अब हम कुछ सभापति महोदय और उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो राज्यसभा में जो सभापति चुने जाते हैं वो सदैव उपराष्ट्रपति ही होंगे। राज्यसभा में जो सभापति चुने जाते हैं वो उपराष्ट्रपति कैसे होंगे कि जो राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में बाहर से चुन के आता है कौन, उनका सभापति राज्यसभा का, और लोकसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में, इन सब में उसी सदन का सदस्य को चुन लिया जाता है और उसी को सभापति बना दिया जाता है। और राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। कौन होंगे, उपराष्ट्रपति महोदय को इसी चीज़ का वेतन मिलता है, यही उनका कार्य होता है कि वो राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी वीडियो, और अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और राज्यसभा का महत्व या कुछ इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा कुछ विशेष भी है। कुछ विशेष कैसे है, या राज्यसभा लोकसभा से डिफरेंट कैसे है वो देखेंगे। तो अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब 3 तरह की क्या होती हैं, 3 तरह की सूची होती है। एक होती है राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में तो कौन कानून बनाएगी, राज्यसभा कानून बनाएगी, और केंद्र सूची में लोकसभा, और समवर्ती सूची में दोनों। तो आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इसमें क्या है कि राज्यसभा में कि 249 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर यह पारित कर दे कि यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए क्या है,
सक्षम है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 में कुछ सेवाएं हैं। सेवाओं में है अखिल भारतीय सेवाओं में, जैसे कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस और IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये कुछ सेवाएं हैं जिनको कौन देखती है, राज्यसभा देखती है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही क्या होती है, पारित होती है। तो राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। उनको पद से हटाने की प्रक्रिया का भी जो वर्णन है वो राज्यसभा में ही मिलता है। और थर्ड पॉइंट है इसमें धन विधेयक। तो धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश होगा और वहाँ से पारित होने के बाद राज्यसभा में आएगा। पहले धन विधेयक कहाँ पारित होगा, पहले धन विधेयक लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद वह कहाँ आएगा, राज्यसभा में आएगा। और राज्यसभा को 14 दिन में अगर इस बिल को पास करना होता है, वैसे तो इसको 14 दिन में राज्यसभा को पास करना होता है, और अगर राज्यसभा ने इस बिल को 14 दिन में पास नहीं किया तो वो स्वतः ही पारित हो जाता है। वो समझ लिया जाता है कि राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे या कुछ महत्व थे राज्यसभा के। तो आई होप कि आप लोगों को राज्यसभा का टॉपिक है वो समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।